हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे रेडिकल फेज के बारे में। यानी कि रेडिकल फेज का मतलब क्या है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी से पहले बहुत सारे मूवमेंट उठते थे। तो फिर हमें पता है कि कांग्रेस थी, उसने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया था, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली थी। और उसमें आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ था कांग्रेस के लीडर्स का। तो हम लोग बात करेंगे रेडिकल फेज की। तो उसी में रेडिकल फेज का मतलब क्या होता है कि वो बहुत मतलब कि अग्रेसिव वे में हमें काम करना है, आज़ादी मिलेगी नहीं, छीननी पड़ेगी। क्योंकि मॉडरेट का समय भी आया था। मॉडरेट का ये था कि अंग्रेज़ों के सपोर्ट में रहते थे, और जो रेडिकल फेज़ था ये क्या था, अगेंस्ट में था ब्रिटिशर्स के। इन्होंने कहा था कि हम लड़ छीन के हम अपना जो आज़ादी है देश की वो लेंगे। तो उन्हीं फेज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द फेलियर ऑफ द मॉडरेट टू अचीव पॉलिटिकल रिफॉर्मेंट। तो जो मॉडरेट मैंने अभी यार बताया, जिनका नाम हिंदी में हम लोग नरम दल भी कहते हैं। जो नरम दल थोड़े नरम पड़ गए और क्या अचीव नहीं कर पाए, पॉलिटिकल रिफॉर्म चाह रहे थे तो पॉलिटिकल रिफॉर्म तो हो नहीं पाए। ब्रॉट फोर्थ न्यू ट्रेंड इन द कांग्रेस। तो इस वजह से नए ट्रेंड आए कांग्रेस के अंदर। न्यू ग्रुप ऑफ लीडर वर कॉल्ड रेडिक नेशनलिस्ट, और सिंपली एस रेडिकल्स। तो यानी कि नया ग्रुप अब उभर के आया है कांग्रेस के अंदर, जिन्हें कहा क्या कहा गया, रेडिक नेशनलिस्ट कहा गया, या फिर हम लोग उन्हें प्यार से वो रेडिकल्स कहते हैं। यानी कि बहुत गरम दल, बिल्कुल जला के छोड़ देंगे। तो देवर लीड बाई। तो उनमें कौन कौन से लीडर थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब हमारे लीडर थे। दीज लीडर फेल्ट दैट द प्रेजेंट वे ऑफ कांग्रेस वर इनइफेक्टिव। तो इनका ये मानना था कि इस समय की जो प्रेजेंट की जो इनकी मेथड्स थे वो क्या थे, अच्छे नहीं थे, जिससे इनइफेक्टिव थे। कैसे थे इनइफेक्टिव? मतलब क्या था, अब वे असर थे कि वो अंग्रेजों को दबा नहीं पा रहे थे, या फिर हम आज़ादी ले नहीं पा रहे थे। तो अब इनका क्या तरीका था? दे वर इन फेवर ऑफ मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स विद एंड मेथड। तो अब इनके उग्रवादी, या उग्रवादी तो वगैरह ने गलत बोल दिया, पर हम लोग बात करें काफ़ी जोशीले कदम थे इनके तरीके से कहा जाए तो। दे कॉल्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन सच एज स्ट्राइक। तो अब ये लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना स्टार्ट कर दे, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि स्ट्राइक्स हुआ, बॉयकट हुआ, तो ये सब करना स्टार्ट कर दिया। और एंड मास डेमोन्स्ट्रेटिंग, यानी कि भीड़ इकट्ठी करके, यार छोड़ेंगे नहीं तुमको, ऐसा करके कुछ करना स्टार्ट कर दिया। टू स्प्रेड अवेकनिंग अमंग द पीपल टू अचीव पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो लोगों को जागरूक करना कि भैया जागो, तुम्हारे लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसा कुछ रिफॉर्म करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो बाल गंगाधर तिलक called for the attaining of Swaraj. He declared Swaraj is my birthright and I shall have it. यानी कि इनके जो गंगाधर तिलक थे, इन्होंने कहा भी था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हम लोग लेके रहेंगे। तो फिर ये उनके कुछ फेमस डायलॉग थे। इस प्रकार तो हमने समझा कि जो रेडिकल फेज था वो क्या क्या था, कि कैसे गुस्सा करके वो लोग आज़ादी चाहते थे। गुस्सा करके नहीं, वैसे अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है वो तो।